संसारिसारं भजे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 जग के मंगल किया, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। तेरी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 यह प्रभु महिमा की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हरि प्रीति बढ़ाने वाला, प्रभु शरण दिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हरि प्रीति सिखाने वाला, प्रभु शरण दिलाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही यह ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगिदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः कामा शांतिरेधि पुष्पैः देवादिदेववन्दनं परमात्मवन्दनम्। हरि ओम मा यज्ञेन जगमयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः ते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सा
साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम् तदिपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दिनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिका विपुलचम्पकपाटिलाभे उन्नागयादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जदेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तविहारां परमेश्वरः सुमन सुगन्धित पुष्प है सुमन सुवृष्टि सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सयुधाय एक तंत्रीण श्रीमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलो भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने काम्बीसिताम्रसति निन्दितसारिदेन्दो यत्रैकतो विदिशिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मौनिगाङ्गसङ्गा राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठा वातात्मजं वा नरयोतमोख्या श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ध्याये नित्यं महेशं व्रजति गिरिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतुममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्
ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बस्ती माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम प्रेमी भगवत भक्तों, समय का अभाव होने के नाते हम ये चाहते हैं कि कथा हम शीघ्र आरंभ करें। तो भगवान श्री सांब सदाशिव भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से भगवान भोलेनाथ की कृपा से श्री मांगी लाली पंडित जी हैं और उनके सुपुत्र एवं परिवार के माध्यम से इस कथा का आयोजन होने को जा रहा है। देखिए, संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे भी इन कर कमलों से भगवान के निमित्त कोई शुभ कार्य हो, परंतु जब तक उस परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर नहीं होती, हम कितना भी मानस क्यों ना बनाए, हर आदमी की इच्छाएं होती हैं, परंतु वो कार्य सफलता की ओर कब जाता है जब उस परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा होती है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य का दिन है कि श्री मांगी लाल जी के समस्त परिवार के माध्यम से उनके ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा होने के नाते उनकी कृपा हुई। इन्हीं के कर कमलों के द्वारा भगवान श्री भोलेनाथ से परिवार की स्थापना हुई और उन भोलेनाथ की कृपा से उन्हीं के निमित्तार्थ ये श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा था। तो कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा से कोई भी कार्य संभव नहीं होता। मुरु भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। यानी हम लोगों के अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है ना, तब जाकर के ऐसे शुभ कार्य हमारे हाथों से होते हैं। भगवान की बड़ी कृपा हुई आप लोगों पर, जिससे कि इसके आपके हाथों के माध्यम से और ये शुभ कार्य भगवान ने कराया। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये प्रशंसा नहीं है, ये वास्तविकता है।
बिना ईश्वर की इच्छा से कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, सफलता की ओर जा ही नहीं सकता। हमने बहुत अच्छे पैसे वालों को भी देखा है कि उनकी भी पूजा की सामग्री, सारा कार्यक्रम तय हो गया, लेकिन पूजा की सामग्री घर में रखी रह जाती है। क्यों? क्योंकि इस ईश्वर की इच्छा नहीं होने के नाते। इसलिए हमें इस परमात्मा का बहुत आभार प्रकट करना चाहिए। हे ईश्वर, आपकी इस इच्छा के अनुसार, आपकी कृपा से और हमारे इस शरीर से कुछ शुभ कार्य होने को हुआ है और होने को जा रहा है। कथा आपको हम सुनाएं, परंतु कथा के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है कि सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान का हम 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे, उसका भजन करें, थोड़ा नाम स्मरण करें। इसके तत्पश्चात आपको आगे की हम कथा, और कथा आज केवल श्रीमद् भागवत के महात्मा आपको सुनने को मिलेगा। आइए 2 मिनट हम प्रेम से, श्रद्धा से, अपने मन को एकाग्र करते हुए और भगवान का चिंतन करेंगे। ओ राधे राधे गोविंदे गोविंद राधे 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 गोविंदे गोविंद राधे 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 गोविंदे गोविंद राधे राधे गोविंदे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। नंद के दुलारे वो यशोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे वो यशोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे वो यशोदा जी के प्यारे, नंद के दुलारे वो यशोदा जी के प्यारे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे के दुलारे वो कौशल्या के प्यारे, नंद के दुलारे वो कौशल्या के प्यारे, राधे के दुलारे वो कौशल्या के प्यारे, नंद के दुलारे वो कौशल्या के प्यारे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, हम लोग यहाँ श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन भगवत चर्चा, भगवान की कथा सुनने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। क्या चीज आवश्यक है? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या जो भी हमारे पास है ना, वो तो सब परमात्मा का दिया हुआ है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, ये हमारा नहीं है, ये सब परमात्मा ने ही हमको दिया है। तो हमारा तो ये कुछ है ही नहीं। हम लोग भगवान के पास गए तो भगवान ने यही कहा, बोल प्रभु मैं आपको, भक्तों ने कहा बोल भगवान हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोल भैया तुम क्या देना चाहते हो? बोले देना, देखो जो भी ये संसार की वस्तुएं हैं, पैसा है, फल है, पुष्प है, धन है, दौलत है, ये तो सब मेरी है। तो तुम तुम्हारी तरफ से मुझे क्या देना चाहते हो? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। भक्त ने कहा बोले प्रभु आप ही बता दो भाई मैं हम आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। बोले देखो भैया हमारे पास, मेरे पास यदि कोई एक चीज नहीं है तो वो है मन। मेरा मन मेरे पास नहीं है। तो बस मैं तुम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो भैया तुम अपने मन को मुझे दीजिए। भक्त ने प्रश्न कर दिया प्रभु से, बोले प्रभु आपका मन कहां चला गया? बोले भैया मेरा जो मन है ना वो ब्रज में गोपियों ने चुरा लिया। इसलिए बस यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो केवल भक्त तुम्हारे मन को मुझे दे दे। एक हतो जो गयो श्याम संग का अब राधे मन न भये दस भी। अब
तो भाई मन तुम्हारा मुझे प्रदान कर दो। तो मन को यदि प्रभु को यदि प्रदान करना है तो सबसे पहले प्रभु को नमन कर। नमन यानी हमें बिना मन का होकर के रहना है, क्योंकि मन किसको देना है? हमें परमात्मा को देना है। तो सबसे पहले भगवान को नमन करो, अर्थात उनको साष्टांग लेट जाइए, उनको उनके सामने सरेंडर हो जाइए, बिना मन के हो जाओ, मन परमात्मा को समर्पित कर दो। मन और वो भी कैसा मन? बोल सुमन, सुंदर मन, ऐसा वैसा मन। क्योंकि मन की जो गतिविधियां हैं ये विभिन्न प्रकार की संज्ञा दी जाती है मन को, क्योंकि मन कभी अच्छा भी कार्य करता है तो कभी बुरा भी कार्य करता है। इसलिए हमें परमात्मा को यदि प्रदान करना है तो सुमन सुंदर मन ईश्वर को समर्पित कर दो, तो हम यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं। अन्यथा यदि मन को परमात्मा के प्रति यदि समर्पित नहीं किया तो हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। आइए हम उस परमात्मा को अपने मन को समर्पित करते हुए और श्रीमद् भागवत में अब प्रवेश करते हैं। तो आइए आज सर्वप्रथम पहले दिन है कथा का, तो प्रथम दिवस की कथा के अंतर्गत भागवत के श्रवण, इसके महात्मा का श्रवण करें। भागवत का महात्मा का मतलब समझते हैं ना? महत्व, विशेषता। भागवत की विशेषताएं क्या हैं? महात्मा का मतलब होता है इसकी विशेषता, इसका महत्व क्या है, भागवत श्रवण करने से क्या होता है, भागवत क्या है, इसके सुनने से होता क्या है, इसके सुनने के कुछ विधान हैं वो क्या है, ये सारी चीजें महात्मा के अंतर्गत आती हैं। और जिसके अंतर्गत महात्मा की यानी इस कथा के श्रवण की विधि हो, इसका महत्व हो, उसे ही जिसमें इसका वर्णन किया जाता है उसे ही महात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्मा ये भागवत जी से नहीं, ये महात्मा भागवत में से नहीं लिया गया है। क्यों? भागवत में से क्यों नहीं लिया गया? ये भागवत का जो महात्मा है इसका बखान किया किसने? पद्म पुराण। पद्म पुराण में से भागवत के महात्मा को लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? भाई महात्मा बता रहे भागवत जी का, और वो महात्मा कहां से लिया गया है? पद्म पुराण से। देखिए सीधी सी बात है, ये बच्चों को सवाल, यानी जिसकी विशेषताएं होती है, हर व्यक्ति में एक विशेषता होती है, हर व्यक्ति में गुण होते हैं। मैं तो मुझ पर ही घटा करके चलता, मैं कथा जैसी मुझसे बनेगी अच्छे से अच्छे सुनाने का प्रयास रहेगा, लेकिन मैं कहूं नहीं जी मेरे समान विद्वान तो कोई है ही नहीं, मेरी जैसी कोई कथा आपको श्रवण करा ही नहीं सकता, तो ये बात क्या आप लोगों को अच्छी लगेगी? मेरे मुंह से नहीं लगेगी। यदि यही बात यदि मेरी किसी जिसने भी कथा सुनी हो वो व्यक्ति आप लोगों से कहे कि नहीं फलाने गांव की पंडित जी हैं और वो बहुत सुंदर कथा कहते हैं, तो आप ये कहिए हाँ ये बात सच्ची। तो कहने का तात्पर्य यही है, भागवत यदि अपनी प्रशंसा स्वयं करते तो लोग शायद हो सकता विश्वास नहीं करते। इसलिए भागवत ने अपनी प्रशंसा नहीं करते हुए और पद्म पुराण ने और भागवत की प्रशंसा की है कि भैया भागवत श्रवण करने से क्या होता है।